बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे अंदाज़ा है कि एक थोड़े से ऑकवर्ड टाइम में आप लोगों को हमने तकलीफ़ दी है, बट वी वर होपिंग कि फ़ैसला जो है वो पूरे 11:30 बजे सुना दिया जाएगा एंड विल बी डन विद दिस बिफोर 12 o'clock। बट फ़ैसला लेट सुनाया गया है, इसलिए आपको थोड़ी सी नमाज की टाइमिंग के हवाले से तकलीफ़ हुई, उसकी माज़रत है। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन है, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा था पिछले चंद दिनों से जो अदालती माहौल बना हुआ था और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही थी और जिस तरीके से चीज़ों का बार बार जिक्र हो रहा था मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से, मुख्तलिफ वकला की तरफ से, मुखालिफ पार्टियों की तरफ से, मगर जिस तरीके से ये सज़ा सुनाई गई है ये टोटल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के कलैप्स की अक्कासी करती है। इस मुल्क में किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और किस तरीके से अदालती प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। आप देख लें कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ख़त, फिर पंजाब के मुख्तलिफ ATC के एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के जजेस के खतूत जो हैं, और फिर इस केस के फैसले का एक दफ़ा नहीं बार बार मौखिर होना, और पूरे ट्रायल के दौरान ये चौथे जज साहब थे, एक जज तब्दील हुआ, दूसरा, फिर तीसरा और फिर ये चौथे जज थे। बार बार फैसलों का मौखिर होना हमें समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली किसी न किसी किस्म की मुदाखलत तो थी, कोई ना कोई एजेंडा तो पीछे था जिस वजह से इसको लेट किया जा रहा है। जजेस जो बार बार चेंज किए जा रहे थे, ऑब्वियसली उसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 4 जजों का एक ही फैसले में ऐसे हटाया जाना ये भी लोगों की समझ में नहीं आया। अलकादिर ट्रस्ट केस जिसमें आज इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, वो भी दीगर मुकदमात की तरह कतई बेबुनियाद, मन घड़त और झूठा केस है। और ये केस जो है वो इमरान खान साहब को झुकाने के लिए, या शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घुटने टेक देगी। ऐसा नहीं होगा, न पहले केसेस में ऐसा हुआ है न अब ऐसा होगा। दीगर केसेस की तरह ये केस भी एक सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। हम कहते हैं कि जिस गैर मुनसिफाना तरीके से इस ट्रायल को चलाया गया है, जिस तरीके से चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इसको इंसाफ के अदालती कत्ल के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम इस सज़ा को रिजेक्ट करते हैं। ये बरियत का केस था, बरियत के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर इस केस को इंसाफ और कानून के कायदों के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक सुना जाता, ट्रायल किया जाता, तो कोई कानून ऐसा नहीं था जिसके तहत इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सकती थी या उनकी अहलिया को सज़ा दी जा सकती थी। उनकी अहलिया तो कोई जो है वो ओहदा नहीं रखती थी सरकार में, सिर्फ एक ट्रस्टी थी, और ट्रस्टी होने का इतना बड़ा जो है वो सज़ा दी गई। और उसकी वजह क्या है? फिर मैं कहूँगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वो सज़ा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को तकलीफ देने के लिए की गई, जिसका जिक्र आज उन्होंने खुद भी किया वहां पे। और आप उनका हौसला देखें कि लास्ट टाइम भी बुशरा बीबी जब पेशावर से अडयाला के लिए पहुंची, जब इन्होंने कहा कि ये पहुंच नहीं सके और वो पूरे 11:15 बजे वहां पहुंच गई थी, वो पूरी तैयारी के साथ यहां से गई, अपना सामान, अपनी हर चीज लेके गई कि ये फैसला अगर खिलाफ होता है तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। कोई डर नहीं था, हक के साथ खड़ी थी। और उनके मियाँ जो हैं वो ऑलरेडी हक के साथ खड़े होने की सज़ा पा रहे हैं पिछले कई सैकड़ों दिनों से। सो आज भी उन्हें वहाँ पे उन्होंने जिस वक्त सज़ा सुनाई गई, उनको कस्टडी में लिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को तकलीफ़ देने के लिए। इस केस में न इमरान खान साहब का कोई ज़ाती फ़ायदा, न उनकी बेगम साहिबा का,
ना उनके अकाउंट्स में कोई पैसे आए, ना उनके बेगम के अकाउंट में कोई पैसे आए। बाहर से पैसा आता है, नवाज शरीफ साहब के बेटे जो है वो एक ट्रांजैक्शन करते हैं, 15 मिलियन पाउंड का घर जो है वो जब 30 मिलियन पाउंड में बेचा जाता है तो एनसीए उसके ऊपर एक क्रेटिक किस्म की या एक आउट ऑफ द ब्लू किस्म की जो एक ट्रांजैक्शन है उस पर एक्शन लेती है, उस पर वहां पे कार्रवाई होती है। मलिक रियाज साहब का आपने सुना नाम आया, फिर वो आउट ऑफ कोर्ट वायदा हो जाता है, उस मुआहदे के तहत वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो आ जाते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। कैबिनेट का जिक्र आता है, पैसों की मुंतकली जो है वो कैबिनेट के फैसलों से पहले शुरू हो जाती है, सो वो भी असरअंदाज नहीं होता। अगर आप नैब तरमीम नहीं देख लें तो जो कैबिनेट के फैसले हैं उनको इस तरह चैलेंज नहीं किया जा सकता जिस तरीके से उसके बावजूद उन्होंने किया है। ये कानून और ये तरमीमें भी इनकी की गई हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी किस्म की इम्यूनिटी, इमरान खान ने कोई क्राइम नहीं किया है, इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की है। मेरी अभी बात हो रही थी खान साहब के वकील से, सलमान सफदर साहब से, तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि इस केस में जो चीज़ नहीं है वो करप्शन नहीं है। भाई करप्शन क्या है? जाती गेन, फाइनेंशियल गेन्स, क्रिमिनल प्रोसीड्स, मिस अप्रोप्रिएशंस। मैं भी चंद दिन पहले आपको यहीं इसी हॉल में बता के गया कि जो नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने एक बयान दिया, उसमें उसने ये कहा कि ना तो ये क्रिमिनल प्रोसीड्स है, ना ये मिस अप्रोप्रिएशन है, और ना ये फाइनेंशियल गेन्स है। सो इट इज नॉट इवन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। करप्ट प्रैक्टिसेस कहां से आ गई? इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी बनाना, एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाना, जिसको आज ये कह रहे हैं शैम ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नीचे यूनिवर्सिटी बनाना ताकि उस यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो सीरतुन नबी के हवाले से, रूहानियत के हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में 100% मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर सकें। ये गुनाह है इमरान खान का। इमरान खान की फैमिली को इस मुल्क में फलाही काम करने की सजा दी गई है। इसी किस्म के ट्रस्ट जो हैं वो शौकत खानम के भी थे, नमल के भी थे, उस पर भी इन्होंने जान तोड़ कोशिश की। पिछले कई सालों में बहुत से मौकों पे आपने देखा कि शौकत खानम के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी जान लगाई, जोर लगाया। इसी तरीके से नमल को तंग किया, और ये अल्टीमेटली ये इस केस में चीज़ों को कहाँ से उठा के कहाँ नथी करके, सो इस मुल्क में फलाही इदारे कायम करने वाली फैमिली को सजा दी जाती है, दुनिया में उन्हें इज्जत दी जाती है। सारी दुनिया उनकी कॉल के ऊपर, पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या, बैनुल अक़वामी दुनिया भी उनकी कॉल के ऊपर जो है वो फलाही कामों में शामिल होती है। मगर हमें इस मुल्क में आज हमारा सर शर्म से झुक गया है कि एक सियासी लीडर को, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कायद को फलाही काम करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है। और वो शख्स जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, आज वो सरापा एहतजाज है। उसका सर शर्म से झुक गया है कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा कि इस मुल्क में जो लोग फलाही काम करते हैं उनको ये सजा दी जाती है, सजाएं सुनाई जाती हैं, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया को सजा सुनाई जाती है। और फिर वो इदारा जिसमें लोग मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी उन्होंने कहा कि वो भी फोरफीट कर लिया जाए। मगर इमरान खान नहीं झुकेगा। याद रखिएगा, अगर आप इमरान खान साहब को इन हथकंडों से झुकाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इस केस के आगाज से लेकर अब तक कानून और इंसाफ के तमाम असूलों को मुकम्मल तौर पे फरामोश किया गया। मैं भी आपको जज साहब के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाऊंगा। मैं वो कागजात साथ लेके आया हूँ, जिसकी वाज़ेह मिसाल 9 मई 2023 को अदालती हाथे से इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जिस मैनर में वो गिरफ्तारी की गई थी, जिससे लोगों को प्रवोक करना चाहते थे, और वो जिस हवाले से वो कमीशन आज भी डिमांड करते हैं, ये पहले दिन से इसी तरह है। इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम केसेस झूठे, लग़्व, ज़ईफ़, कमज़ोर, उनकी
पल्ले कुछ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये केस भी उसी किस्म का एक केस है। ये एक बेबुनियाद, शर्मनाक और भोंडा केस है, जो कि इसी तरीके से हायर कोर्ट में, हायर फोरम पे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा ये फैसला, जिस तरीके से बाकी फैसले फेंके गए। हम इस सजा को, जिससे हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे, हायर कोर्ट पे चैलेंज करेंगे। हम हर एक दरवाजा खटखटाएंगे। और मुझे पता है कि जिस वक्त ये हायर कोर्ट में लगेगा, ये पहली पेशी पे फारिग होने वाला केस है, इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, एम्बैरेसमेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इनके लिए, जिन्होंने ये किया है और करवाया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दुनिया देख रही है, कौम देख रही है कि फैसला लिखा क्या जाएगा, ना ये स्याह हरूफ से लिखा हुआ फैसला कोई भूलेगा और ना इस फैसले को करने वालों को कोई भूलेगा। वो जजेस जो इस किस्म के फैसले लिखते हैं, तारीख उनको भी नहीं भूलती है, कौमें उनके नाम भी नहीं भूलती हैं और कौमें फैसले भी नहीं भूलती हैं। मैं समझता हूं कि ये जो है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैंगरू कोर्ट से सुनाई गई सजाएं जो है वो इमरान खान को झुका नहीं सकती हैं। इमरान खान हक के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आज मेरे आने से पहले मैंने देखा कि दो वजीर कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया पे वजीर कानून भी था और एक वो इंफॉर्मेशन के वजीर साहब भी थे। इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया। वो भाई इधर उधर से आया, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान के घर कितने पैसे आए। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने क्या उससे एक कौड़ी भी इस्तेमाल की है अपने जाती फायदे के लिए। बार बार आप बंद लिफाफे की बात करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि वो बंद लिफाफा तो अब आपकी तहवील में होगा ना। अब तो कैबिनेट डिवीजन आपके पास है, वजारत उज़्मा पे आप इंस्टॉल्ड हैं। वो बंद लिफाफे का जिक्र करते हैं तो खोल लो ना बंद लिफाफा। किसने कहा कि बंद लिफाफे को बंद रहने दो? भाई पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट आया। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला के क्या तहकीक और तफ्तीश की है? पैसा तो उनके अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ, बॉन्ड्स खरीदे गए। आप ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया आपने? आप ये बताएं कि क्या जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त, क्या आपने उसकी भी तहकीक की? क्या आपने उसको भी अपने फैसले में शामिल किया, या आपको सिर्फ इमरान खान नजर आया था जिसका इसमें कोई किरदार ही नहीं था? तो मैं ये समझता हूं कि ये वो नकायस हैं जो इस फैसले में मौजूद हैं, और ये जब हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल आपके सामने आएंगी। यहां पे नैब का तो मैंने जिक्र कर दिया। एक चीज बड़ी जरूरी है और वो है कंडक्ट ऑफ द जज। ये जो जज साहब हैं, जिन्होंने फैसला सुनाया है, जज साहब नासिर जावेद राणा साहब जो है, ये एक सन 2004 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने जज साहब के हवाले से कुछ कमेंट्स जो थे वो लिखे थे। उन्होंने कहा कि he has a strong tendency of committing any mischief, जज साहब के हवाले से लिखा गया, and is absolutely unfit for judicial service. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case, ये एक रावलपिंडी का केस था, सुओ मोटो केस नंबर 1 of 2004 डिसाइडेड ऑन 26 अक्टूबर। उसमें वो ये लिखते हैं कि मैजिस्ट्रेट इन सर्कमस्टांसेस हैड डिलिबरेटली मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ एंड पास्ड इलीगल ऑर्डर्स हैंडिंग ओवर अ सीनियर लॉयर in police custody in an atmosphere and in a manner
which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. एक जज तब्दील, दूसरा जज तब्दील, तीसरा और चौथा जज ये आता है जिससे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि ही इज अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज, और फिर कहा जाता है कि वो उनको वहां से हटाया जाए। उसके बाद ये हाई कोर्ट के हवाले किया जाता है। हाई कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया, नीचे इनके साथ क्या हुआ, बट पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं है। और जब उसका चीफ जस्टिस, ये याद रखिएगा, ये फैसला था नाजिम हुसैन सिद्दीकी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि ही इज अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो इमरान खान साहब को एक ऐसे जज साहब को लाके सजा दिलवाई जाती है जिन जज साहब को सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए अनफिट हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि जितने बाकी फिट जजेस थे इस वक्त मौजूद, या तो वो ये जो फैसले करवाना चाहते थे उनके कहने पे फैसले लिखना नहीं चाहते थे, और या वो ये समझते थे कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं हो सकती है, इसलिए इन साहब को लाया गया। बहरहाल ये सब चीजें जो है हायर कोर्ट में चैलेंज होंगी। हम तो सिर्फ ये कहेंगे ये फैसला जो है ये कलैप्स है, मैं बार बार कहूंगा कलैप्स है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। वो लोग जिन्होंने सरे महल बनाया, वो लोग जिसने एवनफील्ड बनाया, वो लोग हुकूमतों में बिठा दिए गए, और वो शख्स जिसने दीनी और रूहानी तालीम के हवाले से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको तुम सजा सुना देते हो। यानी कि करप्शन करना, करप्शन करके बड़े बड़े महल बनाना, ये सिस्टम को एक्सेप्ट है, मगर एक ट्रस्ट बना के मुफ्त दीनी तालीम देने के लिए एक इदारा बनाना यह कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया पागल है, लोग अंधे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग महसूस नहीं करते हैं, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? इस मुल्क का बच्चा बच्चा रिएक्ट करेगा, एक एक शख्स जो है इस पे बात करेगा, और इसको बिल्कुल हम जो है वो डाइल्यूट नहीं होने देंगे, इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे। यहां पे एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये करप्ट लोग जो कि खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एक घर खरीदा गया और ये स्टोरी चली तो वहां से चली, ये अपनी करप्शन जो है वो उसको इसमें दबाना चाहते हैं कि ये चीजें सामने ना आ जाए। ऐसे नहीं होगा, ये कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जैसे इस कौम ने तुम लोगों को 8 फरवरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। फस्ताइयत और जबर के बावजूद भी, बदमाशी के बावजूद भी, जिस पाकिस्तानी में जितनी हिम्मत थी, जितना हौसला था, किसी ने छुप के, किसी ने बाहर निकल के, किसी ने घरों में चीजें अरेंज की हैं, कोई प्रोसेशन निकाल सका तो निकाला, किसी ने हमारे पोलिंग्स पे हमारे लोगों के पास मैं पंजाब की बात भी कर लेता हूं, जा सके तो गए, ना जा सके तो दूसरों से पर्चियां, मगर अपनी राय का इजहार नहीं रोक सके तुम लोग, और तुम लोगों को फिर इलेक्शन चुराना पड़ा। सो लोगों ने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। दोबारा कहता हूं, इसको स्याह समझते हैं, और हम अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयां भी करेंगे, और जो लाएअमल है एहतजाज के हवाले से, उसका भी जनरल सेक्रेटरी जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद में, उसके भी लाएअमल पे वो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी वांट्स टू। चल रहे, तो आप ये कह रहे कि ये जाली मुकदमा जो है हुकूमत की तरफ से बनाए गए, तो क्या इस सजा का कोई असर मुज़ाकरात पर भी होगा? देखें, मैं आपको पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि ऑब्वियसली जब मेरे कायद को इस तरीके से सजा दी जाएगी, ना हक सजा दी जाएगी, तो उसमें बैड टेस्ट डेवलप होगा। हम ऐसे लोगों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा जाती हैसियत में, जिन लोगों ने मेरे कायद को इस तरीके से ना हक सजा दिलवाई है, ये इंश्योर किया है कि इस मुल्क में अगर कोई सियासी
तौर पे उनको रुकावट दे के खड़ा है या उनको चैलेंज कर रहा है या स्टेटस को की कुव्वतों को चैलेंज कर रहा है, तो जिसको खत्म करना चाहते हैं, मैं जाती हैसियत में उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। यस, बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, मगर इस सजा से चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि ये इसको इफेक्ट जरूर करेगा, मगर डिसरप्ट वाली बात तो अब करने की जरूरत है नहीं। इसलिए नहीं कि आपने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है, उसके बाद जितनी को उम्मीद को लोगों को मुज़ाकरात की रह गई है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। बात फिर कमीशन पे खड़ी है। खान साहब ने कहा था अगर वो चीजें बन जाती हैं तो बैड टेस्ट डेवलप होने के बावजूद उन चीजों को आप जारी रखिएगा। ये जो निजाम चल रहा है खत्म नहीं होना चाहिए? क्या नवाज शरीफ के जो फैसले थे उनके खिलाफ वो ठीक थे या गलत हो रहा है? देखिए जी, वो तो करप्शन उन्होंने की है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और एक दफा नहीं की है, बार बार की है। अगर करप्शन में कोई पकड़ा जाता या पकड़ा गया है तो मैं नहीं समझता कि वो चीज़ गलत थी। मगर अगर नाहक किसी को सजा हो, अगर उन्हें नाहक सजा हुई होती तो मैं उसको भी कंडेम करता। हमारे यहाँ नाहक सजा दी गई है, हमारे यहाँ एक तालीमी इदारा बनाने पे सजा दी गई है। किस चीज़ को कहाँ से पकड़ा और कहाँ पे जोड़ दिया, ना किसी का लेना ना किसी का देना, उन्होंने पैसे खाए। देखें ये कौन लोग हैं, आई मस्ट से ये वही लोग हैं एवन फील्ड और सरे महल वाले, जिनके अगर सुप्रीम कोर्ट में आप अकाउंट्स देखें तो कोई दही भल्ले वाला निकल आता है, कोई बेकरी वाला निकल आता है। अरबों करोड़ों रुपए इस किस्म के फंड्स, वो जो जाली अकाउंट्स थे 60 आपको याद होगा, मुलाजमों के नाम, रेडी वालों के नाम, दही भल्ले वालों के नाम, ये वो लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये समझते थे कि इनके साथ ना हक हुआ है, अगर ये समझते थे कि इनके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर ये उसी सिस्टम के बेनिफिशरी बन के इनको को इस तरह का कंडक्ट अख्तियार करना चाहिए था। फिर तो इनको सबक सीखना चाहिए था। अगर इनके साथ ना हक हुआ था तो इनको तो सबक सीखना चाहिए था, और फिर इनको इंश्योर करना चाहिए था कि ये ना हक इस मुल्क में और किसी के साथ दोबारा ना हो। मगर क्योंकि ये करप्ट थे, इनके साथ ठीक हो रहा था, इसीलिए सिस्टम के साथ मिलके उसके बेनिफिशरी हुए, इंस्टॉल हुए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को जो है इस मुल्क से ख़त्म कर दें। मगर मैं इनको बता दूं कि इमरान खान से जान छुड़ाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। देखें, मजहब कार्ड के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि आप किस हवाले से ये बात कह रहे हैं कि हम मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे या हम पे ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी किस्म का मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। हम सब मुसलमान हैं और हमारी ज़िंदगियों में मज़हब जो है वो मौजूद है, हर तरीके से मौजूद है, हर एंगल से मौजूद है। अगर हम कोई चीज़ अपने मज़हब की, अपने दीन की रोशनी में करते हैं या करने की तलकीन करते हैं, अगर उसे कोई समझता है कि ये मजहबी कार्ड है तो वो उसको खुद जस्टिफाई कर सकता है। हम नहीं समझते कि हम ऐसा कोई काम करते हैं। इस मुल्क में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर खान साहब ने स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, रिलीजन के हवाले से एक इदारा बनाने का उनका ख्वाब था, वो उसके लिए आगे चल रहे थे और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आगे लेके चल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो फोरफीट किया गया है, जो अदालत का जो हुक्म मैंने अभी पढ़ा है, तो ये जिस तरीके से बाकी सरकारी इदारे चला रहे हैं उस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये भी चैलेंज होगा कि जिन लोगों का ये ब्रेन चाइल्ड है और जिन लोगों का ये विजन है, हर ट्रस्ट हैज़ अ विजन, और वो जो इदारे होते हैं वो उस विजन के मुताबिक चलते हैं। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, जो इनके इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनका विजन जो है वो इस तरह हो सकता है कि वो अलकायदा को बेहतर चला सके। इट विल गो इनटू द कोर्ट एंड ये इट विल बी गॉन, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। देखें जी, ये ऐलान मैं बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि बिल्कुल बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, हमें बिल्कुल तकलीफ़ है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसका हम पहले भी कह चुके हैं।
मगर जो एक दो दिन पहले की डेवलपमेंट है उसके बाद मेरे ख्याल में इस इवेंट को उसके साथ हमने नथी कभी भी नहीं किया। इसलिए नथी नहीं किया कि अगर हम ये कहते कि जी आप इमरान खान साहब को सजा न सुनाएं और हम ये करते हैं तो फिर आप लोग यहाँ कहते हैं जी आपने तो डील की है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई चीज़ इन मुज़ाकरात के साथ नथी या मंसूब नहीं है, क्योंकि हम डील नहीं कर रहे कि जी ठीक है आप ये कर लें और यहाँ हमें आप छोड़ दें। हम लानत भेजते हैं डील के ऊपर, डील करने वालों के ऊपर। सो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, मगर जो ख़त्म करने हैं या ख़त्म हो सकते हैं मुज़ाकरात, इसका फैसला जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल अनाउंस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खान साहब ने इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दी। देखिए ये इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। फाइनल कॉल्स जैसी मेगा कॉल्स जो हैं वो पार्टी के अंदर कोई आदमी नहीं दे सकता जब तक इमरान खान साहब की कोई हिदायत ना हो। तो अभी तक इस किस्म की कोई हिदायत नहीं है, मगर हर आदमी, लोग अपने अपने इलाकों में निकल आए हैं। आप देखें पंजाब के बहुत से इलाकों में, मैंने यहाँ केपी के अंदर, पेशावर में बहुत सी जगहों पर भी एहतजाज हो रहा है। वहाँ इस्लामाबाद में पार्लियामेंटेरियंस निकले हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी हैसियत कैपेसिटी में जो जितना एहतजाज कर सकता है, ये पुरअमन एहतजाज उनका आईनी हक है, वो कर रहे हैं।